सत्ता की शुरुआत लेकिन आज एक ऐसी वीडियो कुंजी से जिसमें खुद को लोकतंत्र का चैंपियन बताने वाले अमेरिका के लिए चुभने वाले सवाल हैं। जो अमेरिका दुनिया को डेमोक्रेसी और मानवाधिकार वाले लंबे चौड़े लेक्चर देता है, उसी देश के अंदर एक हाई प्रोफाइल शख्स को एक लाइव प्रोग्राम के दौरान हजारों लोगों की मौजूदगी में मार दिया जाता है। और मर्डर भी कुछ इस अंदाज में होता है जैसा आपने बॉलीवुड या हॉलीवुड की किसी फिल्म में देखा होगा। आज न्यूज चैनल्स की ब्रेकिंग न्यूज से सोशल मीडिया तक जो एक नाम ट्रेंड कर रहा है वो है चार्ली कर्क, जिन्हें अमेरिका के यूटा राज्य की यूटा वैली यूनिवर्सिटी में गोली मार दी गई। वो यहाँ एक प्रोग्राम में शामिल होने आए थे, मंच पर बैठे थे, लोगों के सवालों के जवाब दे रहे थे, तभी एक गोली उनके गले पर लगती है। और उसके बाद जो विभत्स तस्वीरें कैमरे में रिकॉर्ड हुई वो हम आपको स्पष्ट तौर पर दिखा भी नहीं सकते। लेकिन अमेरिका में हुई ये हत्या इतनी सामान्य है नहीं जितनी शायद आपको लग रही हो, क्योंकि चार्ली कर्क अमेरिका के कोई साधारण आदमी नहीं थे, बल्कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के बेहद करीबी और अच्छे मित्र थे। इसीलिए ट्रंप इस वक्त गम में होने के साथ साथ गुस्से से लाल है। इस बीच चार्ली को गोली मारने वाले स्नाइपर का वीडियो भी सामने आ गया है, जिसने सामने की बिल्डिंग से गोली चलाई। अब अमेरिका में इस मर्डर को लेकर जबरदस्त पैनिक है। सवाल उठ रहा है कि क्या एक लेफ्ट कट्टरपंथी ने चार्ली को मार डाला, क्योंकि इस मर्डर में लेफ्ट कट्टरपंथी वाला एंगल निकाला जा रहा है। ये समझाने से पहले हम आपको ट्रंप के करीबी और दक्षिणपंथी विचारधारा के नेता चार्ली कर्क की हत्या का एक वीडियो 3 अलग अलग एंगल से दिखाते हैं। एक गोली में ही वो इतनी सटीक तरीके से मारी गई थी कि मौत हो गई चार्ली कर्क की। आपको लेकिन एक और हैरान करने वाली बात आइए बताते हैं। वीडियो सिर्फ चार्ली की हत्या का नहीं है, बल्कि वीडियो उस शार्प शूटर का भी है जिसने चार्ली को टारगेट करके सीधे गले में ऐसी गोली मारी। एक गोली में ही चार्ली की मौत हो गई। ये वीडियो ऐसी बिल्डिंग का है जो चार्ली के मंच के सामने की ओर बनी है। इसी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर से शार्प शूटर ने स्नाइपर की मदद से चार्ली को शूट किया और मर्डर के बाद फरार भी हो गया। इस तरह के वीडियो आपने आमतौर पर किसी फिल्म में ही देखे होंगे, लेकिन अमेरिका में लाइव मर्डर का एक एक फ्रेम मोबाइल में रिकॉर्ड है, क्योंकि चार्ली कर्क अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी थे। चुनाव में ट्रंप के लिए की प्लेयर साबित हुए थे। इसीलिए ट्रंप के आदेश पर अमेरिका का झंडा आधा झुका दिया गया है। अब ट्रंप ने शूटर को पकड़ने के लिए जमीन और आसमान एक कर देने की बात कही है। सबसे पहले उन लोगों की बात सुनिए जिन्होंने मर्डर अपनी आंखों के सामने देखा। अब आपको ये भी बताते हैं कि आखिर 31 साल के चार्ली कर्क ट्रंप के लिए इतने अहम क्यों थे और ट्रंप की सरकार बनने में उनका रोल क्या था। चार्ली अमेरिकी दक्षिणपंथी राजनीति के जाने माने नेता थे। वो राइट विंग वाले युवाओं के लिए एक हीरो की तरह थे। चार्ली कर्क डोनाल्ड ट्रंप के करीबी और समर्थक भी थे, क्योंकि राष्ट्रपति पद को लेकर जो चुनाव अमेरिका में हुए उसमें ट्रंप की जीत में चार्ली ने अहम रोल निभाया और युवा वोटर्स को ट्रंप के लिए एकजुट करने का काम किया था। चार्ली ट्रंप के एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। वो ट्रंप के इतने खास थे कि अमेरिकी राष्ट्रपति उन्हें युवाओं का दिल समझने वाला शख्स कहते थे। इसके अलावा चार्ली टर्निंग पॉइंट यूएसए के संस्थापक थे। बड़ी बात यह है कि चार्ली कर्क इजराइल के भी बड़े समर्थक थे और इसके लिए इजरायली प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने उन्हें इजराइल का शेर दिल दोस्त बताया था। वैसे आज हम आपको इस खबर से जुड़ा एक वीडियो फ्लैशबैक भी दिखाते हैं। आपको याद होगा जिस तरह से एक यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में चार्ली कर्क की हत्या की गई, उसी तरह पिछले वर्ष एक रैली के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप पर भी जानलेवा हमला हुआ था। बस अफसोस ये कि चार्ली ट्रंप के जैसे खुशकिस्मत नहीं थे। वो तारीख थी 13 जुलाई 2024 की। पेंसिल्वेनिया में एक रैली के दौरान ट्रंप पर फायरिंग हुई थी और तब ट्रंप जिस तरह उस गोली से बचे थे उसे एक चमत्कार बताया गया, क्योंकि गोली ट्रंप के कान को छूकर निकल गई थी। हालांकि एक्सपर्ट दावा करते हैं कि फिर यही गोलीकांड ट्रंप को सत्ता दिलाने के लिए टर्निंग पॉइंट बन गया, लेकिन चार्ली के केस में ऐसा नहीं हुआ। यहाँ शूटर का निशाना इतना सटीक था कि गोली सीधे उनके गले में आकर लगी और कुछ सेकंड में ही कहानी खत्म हो गई। अब करीबी और अच्छे मित्र की हत्या के बाद ट्रंप के अंदर गम भी है और गुस्सा भी है। ट्रंप ने यह ऐलान कर दिया है कि चार्ली के कातिल को कहीं से भी ढूंढ कर निकालेंगे। साथ ही उन्होंने इस मर्डर में कट्टर वामपंथी वाला एंगल भी डाल दिया है। ट्रंप ने चार्ली कर्क की हत्या को अमेरिका के लिए काला दिन बताया है। उन्होंने कहा कि वर्षों से कट्टर वामपंथी लोग चार्ली की तुलना नाज़ियों, हत्यारों और अपराधियों से करते आए हैं। ऐसे अत्याचार और राजनीतिक हिंसा के जिम्मेदार लोगों को ढूंढ निकालेंगे।
ट्रंप ने आगे कहा कि हत्यारे ने चार्ली की आवाज गोली से शांत करने की कोशिश की है, लेकिन वो फेल हो गया, क्योंकि हम सुनिश्चित करेंगे कि चार्ली की आवाज, उनका संदेश आने वाली कई पीढ़ियां याद रखें। चार्ली कर्क की हत्या को लेकर कैसे पूरे अमेरिका में हड़कंप मचा है, ये एक न्यूज रील में आप भी देखिए। वैसे आज हमने चार्ली कर्क के कुछ पुराने बयान भी निकाले हैं, जिसकी वजह से वो हिट लिस्ट में थे। कहते हैं कि चार्ली के बयानों की वीडियो लाइब्रेरी विवादित टिप्पणियों से भरी हुई है और इसमें कोई एक विषय नहीं है। धुर दक्षिणपंथी विचारों वाले चार्ली रंगभेद, नक्सलवाद, जेंडर तक पर क्या क्या बोलते थे, इसकी एक हाईलाइट आप भी देखिए।